तो आज हम बात करेंगे विलियम कॉपर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम कंटेंटमेंट की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग विलियम कॉपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम कॉपर, इनकी बर्थ हुई थी नवंबर 26 1731 में और इनकी डेथ हुई थी 25 अप्रैल 1800 में। विलियम कॉपर जो हैं वो इंग्लिश के पोइट और हाइम राइटर हैं। हाइम राइटर का मतलब होता है ये जो सॉन्ग्स वगैरह नहीं लिखते, तो ये हाइम राइटर थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Fierce passions discompose the mind as tempests vex the sea। Fierce passions का मतलब होता है, वो पहले देख लें क्या। Fierce passion मतलब होते हैं प्रोवोकिंग पैशंस, जो हमें प्रोवोक करते हैं हसद के लिए, गुस्सा के लिए, जलन, धोखा, इस सब के लिए। फियर्स पैशन ये मतलब बैड पैशंस होते हैं। फियर्स पैशन डिस्कम्पोज द माइंड के जितने भी ये फियर्स पैशन है, ये गुस्सा के मतलब फॉर एग्जांपल गुस्सा, हसद, ये धोखा वाले जो पैशंस हैं, ये हमारे माइंड को डिस्कम्पोज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। एज टेम्पेस्ट वैक्स द सी, जिस तरह तूफान समंदर को हिला कर रख देता है, इसी तरह जो हमारे फियर्स पैशन है वो हमारे माइंड को ख़राब कर देते हैं। बट काम कंटेंट एंड पीस वी फाइंड, लेकिन अगर हम चाहते हैं काम, सुकून, इत्मीनान और तसल्ली चाहते हैं, व्हेन लॉर्ड वी टर्न टू दी, तब हमें अपने खुदा की तरफ लौट जाना चाहिए। कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में काम, कंटेंट और पीस चाहते हैं तो हमें अपने खुदा की तरफ लौट जाना चाहिए। उसके बाद है इन वेन बाय रीज़न एंड बाय रूल वी ट्राई टू बेंड द विल। वो कहते हैं कि अगर हम खुदा के फ़ैसलों को अपनी मर्ज़ी से बेंड करना चाहते हैं, जो खुदा की सारी विल्स हैं, विशेज़ हैं, उनको अगर हम अपनी मर्ज़ी से, खुदा के फ़ैसलों को अपनी मर्ज़ी से बेंड करने की कोशिश करें, तो वो जो सारी कोशिशें होंगी वो नाकाम हो जाएंगी। फॉर नन बट इन सेवियर स्कूल कैन लर्न द हेवनली स्किल। वो कहता है कि सिर्फ जो सेवियर स्कूल है ना, जीसस क्राइस्ट का स्कूल, हम उसमें लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं? जन्नत में जाने की स्किल्स। कैन लर्न द हेवनली स्किल, जन्नत में जाने की जो स्किल्स हैं हम वहाँ से वो लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है सिंस एट हिज फीट माई सोल हैज़ सेट, कि जब से मेरी रूह उसके कदमों में जाकर बैठी है, हिज ग्रेशियस वर्ड्स टू हियर कंटेंटेड विद माई प्रेजेंट स्टेट। वो कहते हैं कि जब से मेरी रूह उसके कदमों में जाकर बैठी है, उसके इतने खूबसूरत अल्फाज को सुना है, तब से जो मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट है उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। कंटेंटेड विद माई प्रेजेंट स्टेट, मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ तब से। आई कास्ट ऑन हिम माई केयर, तब से मैंने अपनी हिफाजत का ज़िम्मा उसे दे दिया है, यानी गॉड को दे दिया है। उसके बाद है आर्ट दो अ सिनर सोल। यहाँ पे वो जो मतलब जीसस क्राइस्ट है ना, वो इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से वो एड्रेस कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आर्ट दो अ सिनर सोल, ही सैड, उसने कहा कि तुम एक गुनाहगार रूह हो। देन हाउ कांस्ट दो कंप्लेन, कि जब तुम एक गुनाहगार रूह हो तो तुम कैसे शिकायत कर सकते हो। हाउ लाइट द ट्रबल्स हियर इफ़ वेड, कि अगर तुम अपनी जो तुम्हारी ट्रबल्स हैं उनका वज़न करते रहोगे तो फिर वो कैसे ख़त्म होंगी। विद एवर लास्टिंग पेन, अगर तुम उनका वज़न करते रहोगे तो ये हमेशा रहने वाला पेन बन जाएंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। इफ़ दाउ ऑफ मॉर्निंग वुड्स बी क्योर्ड, कि ये जो तुम बीमारी की वजह से मिनमिना रहे होते हो, जो बीमारी की वजह से तुम बोल रहे होते हो, अगर वो क्योर्ड हो गया, अगर तो उसका इलाज हो गया है, तो उसके बाद तुम क्या करना, कंपेयर द ग्रीव्स विद माइन, तुम अपने गमों को मेरे गमों के साथ कंपेयर करना। थिंक व्हाट माई लव फॉर दी इंड्योर्ड, तो तुम देखोगे कि मेरी मोहब्बत जो इंसानियत के लिए है थी, उसने कितना कुछ बर्दाश्त किया है। एंड दो विल नॉट रिपाइन, तो तुम उसके बाद कभी भी नाशुक्री नहीं करोगे। रिपाइन का मतलब होता है नाशुक्री करना, तो उसके बाद तुम कभी भी नाशुक्री नहीं करोगे। उसके बाद है दिस आई अपॉइंट दैट डेली अलॉट एंड आई डू ऑल थिंग्स वेल, जब मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी जो ये मिजरेबल लाइफ है इससे तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। दो सून शॉर्ट लीव दिस रेस्ट स्पॉट, तो तुम उन सब से छुटकारा हासिल कर लोगे। एंड राइज विद मी टू डवेल, और मेरे साथ बुलंद मुकाम पर रहने लगोगे। यहाँ पर क्या कहता है कि जब मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा दिलाऊंगा,
और उनसे छुटकारा हासिल करने के बाद तुम मेरे साथ बुलंद मकाम पर रहने लगोगे। इन लाइफ माई ग्रेस शैल स्ट्रेंथ सप्लाई, proportioned to thy day, at that thou still shalt find me nigh, to wipe thy tears away। और वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ज़िंदगी में मेरी ग्रेस जो तुम्हें स्ट्रेंथ देगी, और जब मरने के बाद तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे आंसू खुद साफ़ करूँगा, वहाँ पे तुम्हें सुकून मिलेगा, वहाँ पे तुम सुकून पाओगे। उसके बाद है दस आई हु वंस माई wretched डेज इन वेन रिपाइनिंग स्पेंट, taught in my Savior's school of grace, have learned to be content। जितनी भी मुश्किलात मैंने गुजारी हैं, मैंने जितनी भी नाशुक्री की है वो बेसूद है। उस टाइम तुम ये कहोगे कि जितनी भी मुश्किलात मैंने गुजारी और जितनी भी वो रिपाइनिंग लाइफ थी, जो नाशुक्री की जो मेरी ज़िंदगी थी, वो बेसूद थी। और जो हमें मतलब जीसस का स्कूल जो है, सेवियर स्कूल, जीसस क्राइस्ट का स्कूल जो है, वो उससे वहाँ पे सीखा है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। हैव लर्न टू बी कंटेंट, हमें हर हाल में खुश रहना सिखाया गया है सेवियर स्कूल में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपकी सी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।